हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है, साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। यह बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारूक, रथ मोड़ो। राजकुमार, प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी, तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? नहीं, उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। मैंने अपनी सेना को राजमहल के चारों ओर फैला दिया है। अब तुम और महाराज शल्य अपनी अपनी सेना को तुरंत तैयार होने की आज्ञा दे दो। तुम्हारी सेना के तैयार होते ही हम नगर से बाहर निकलकर यादवों को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। आपने उसे नगर से बाहर
अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। शल्य महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो चलो। शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है। चलो चलो। लगता है उन्हें पता चल गया है, शिशुपाल आदि की सेना आ रही है, साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारुक, रथ मोड़ो। जगदम्बिके जगपालिके जगरक्षके रक्षमा मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ? फिर प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? धीरज रखिए राजकुमारी जी, प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं उनसे वे कभी विमुख नहीं होते। आप तनिक धीरज रखिए। अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती? मैंने समझा था वो आरती के बीच मंदिर में ही आ जाएंगे और दुर्गा जी के सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहेंगे, चलो रुक्मणी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर लगता है मुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए हैं। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। हाँ, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आ गया।